बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आप आज के अपने इस वेब डिज़ाइनिंग के CSS के लेक्चर नंबर 17 के अंदर हम टेबल्स को जो है वो स्टाइलिंग करना CSS के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ भी मैंने HTML के अंदर जो है वो एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप HTML की प्लेलिस्ट में सिखाया था। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले 3 हेडिंग्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और उसके बाद हमारे पास 2 स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा है। तो इस टेबल को मैंने यहाँ पे रन भी किया है, तो ये देखें आपके सामने इसका जो आउटपुट है वो नज़र आ रही है। अब इस टेबल को बहुत ही खूबसूरती से हम डिज़ाइन करेंगे CSS के अंदर। तो आज के टेबल की डिज़ाइनिंग के अंदर हमने क्या क्या सीखना है। हमने दोस्तों टेबल को बॉर्डर देना सीखना है, टेबल के साइजेस सीखने हैं, टेबल के अलाइनमेंट सीखनी है, उसको स्टाइल करना सीखना है, और उसके अलावा उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपने पूरे टेबल को बॉर्डर देना। तो उसके लिए हमने कहा जो मेरा टेबल है उसको, फिर आपको पता ना, हमने अगर एक से ज़्यादा चीज़ों एक साथ स्टाइल करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी उसके लिए हम एक से ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। तो मैंने कहा जो मेरा टेबल है उसको भी कॉमा, जो TH है यानी टेबल के अंदर जो हेडिंग है उसको भी, और जो TD यानी टेबल डाटा है उसको भी, तीनों को एक साथ जो है वो स्टाइल करो। क्या स्टाइल करना है, तो मैंने बेसिकली अपने टेबल को बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए हमारे पास बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है। इस बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले बताते हैं कि अपने बॉर्डर की जो आपने विड्थ सेट करनी है वो कितनी होगी। तो मैंने कहा विड्थ जो है वो 1 पिक्सल होगी। उसके बाद फिर बताते हैं आपने अपने बॉर्डर का स्टाइल कौन सा रखना है। तो सॉलिड रखना है, डबल रखना है, डैश रखना है, कौन सा रखना है। मैंने कहा सॉलिड जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरा बॉर्डर है उसका कलर जो है वो ब्लैक सेट कर दो, ब्लैक। तो ये लीजिए आपने बॉर्डर सेट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखें ये आपके टेबल को जो है प्रॉपर क्या मिल चुका है, बॉर्डर मिल चुका है। क्लियर। तो इस तरह से हम जो है वो बॉर्डर सेट करते हैं। अब सेकंड नंबर में हमने क्या सीखना है, साइज़, कि अपने टेबल का अगर आपने साइज़ एडजस्ट करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये सिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने अपने टेबल का अगर साइज़ एडजस्ट करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे आके दोबारा से लिखा कि जो मेरा, क्योंकि मैंने टेबल का सिर्फ साइज़ एडजस्ट करना है तो उसके लिए मैंने सिर्फ टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्टर यहाँ पे सिर्फ टेबल का यूज़ किया, क्योंकि जिसको आपने स्टाइल करना था सिर्फ उसको जो है वो स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा टेबल को जो है वो क्या कर दूँ। तो साइज़ के अंदर बेसिकली क्या होता है, साइज़ के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है विड्थ और एक आती है हाइट। तो मैंने यहाँ पे कहा मेरे टेबल की जो विड्थ है वो आप पिक्सल में भी दे सकते हो वैल्यू, या फिर आप परसेंटेज में भी दे सकते हो। तो मैंने कहा 100%, यानी जो मेरी डिवाइस की जितनी विड्थ है उतनी विड्थ जो है वो मेरे टेबल की सेट कर दो। F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो ये मेरे टेबल की विड्थ जो है वो 100% सेट हो गया। अब आप अपनी मर्ज़ी से हाइट भी सेट कर सकते हो, हाइट टेबल की भी सेट कर सकते हो, या आप चाहो तो अदर चीज़ों की भी सेट कर सकते हो। मान लो मैंने हाइट जो है वो अपनी इस जो हेडिंग्स हैं इनकी हाइट सेट करनी है, तो कैसे सेट करेंगे, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे आगे, आपने कहा जो मेरा TH हेडिंग है उसकी जो हाइट है वो सेट कर दो। हाइट आपने मान लो आप कर दिया 70 पिक्सल, 70 px पिक्सल। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये कैसे नजर आया, F5 से रिफ्रेश किया और ये देखिए 70 पिक्सल इतनी बड़ी होगी, लेकिन 70 पिक्सल थोड़ी ज़्यादा है। हम यहाँ पे इसको कम करके 35 पिक्सल कर देते हैं, 35 px। यहाँ से मैंने इसको F5 से रिफ्रेश किया और कुछ इस तरह से हमारी हेडिंग्स होगी। अब दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो मेरे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के दरमियान ही देखो आपको स्पेस नज़र आ रही होगी। ये बॉर्डर की चारों साइडों से ये देखेंगे आपको थोड़ा थोड़ा फासला नज़र आ रहा होगा। इस फासले को कैसे ख़त्म करते हैं, इस फासले को ख़त्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आपने, चूँकि आपने टेबल का बॉर्डर है उसका भी फासला ख़त्म करना है, जो TH है उसका भी, यानी तीनों को जो आपने बॉर्डर दिया हुआ ना, टेबल को भी, TH को, TD को, तीनों के बॉर्डर का आपने वो जो स्पेस है, जो फासला है वो ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स के नाम से, बॉर्डर कोलैप्स। तो बॉर्डर कोलैप्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, कोलैप्स। तो जब आप लिखते हो ना प्रॉपर्टी बॉर्डर कोलैप्स, तो इसके अंदर वैल्यू होती है कोलैप्स। तो ये जो क्या होगा कि ये जो आपका बॉर्डर है ये क्या कर जाएगा, कोलैप्स को पता ना इंग्लिश में किसको कहते हैं, जुड़ जाना, चीज़ों का आपस में मिल जाना। तो बेसिकली ये बॉर्डर आपस में मिल जाएगा। तो F5 रिफ्रेश किया और ये देखो ये बॉर्डर आपस में जुड़ गया है। क्लियर जी। तो इस तरह आप बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी के साथ उसको कोलैप्स वैल्यू देकर अपने बॉर्डर को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह जनाब हमने अपना ये सीख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या सीखना है, तो हमने साइज़ सीख लिया। साइज़ के अंदर हमने 2 चीज़ें सीखी हैं, विड्थ और हाइट। हाइट आप टेबल को भी दे सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी हाइट दो। अब हमने सीखना अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर क्या आता है, अलाइनमेंट के अंदर दोस्तों अगर आपने अपने टेबल के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये रोल नंबर, ये नेम, इनकी अलाइनमेंट करनी हो, लेफ़्ट की तरफ, राइट की सेंटर में, या राइट की तरफ, या ऊपर टॉप पे, बॉटम पे, तो अलाइनमेंट 2 तरह की होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये जो आप इस तरह की होती है, ये इस तरह एक हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं। और ये जो टॉप, मिडल और बॉटम होती है इसको हम कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट।
सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, जो मेरा ये जो टेबल है इसके अंदर जो अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्टाइलिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन के नाम से। किस नाम से? टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, लेफ़्ट, राइट या सेंटर। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, सेंटर। तो इसमें सेंटर की जगह पे लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है। तो ये अगर ये तब प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन यूज़ होती है जब आपने कौन सी स्टाइलिंग करनी हो, मतलब टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन करना हो, हॉरिजॉन्टल जब भी अलाइन करना हो लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, टेक्स्ट अलाइन की। चलें जी, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। F5 किया मैंने रिफ्रेश, और ये देखो जो आपका सारा का सारा टेक्स्ट है वो किस में आ गया, सेंटर में आ गया। अब दोस्तों ये जो आपका टेक्स्ट है इसको अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्टाइल करना है, मतलब कि इसको बिल्कुल मिडल में लेके आना, या टॉप पे लेके आना, या बॉटम पे लेके आना, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने अपने टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको वर्टिकल अलाइन करना हो तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वर्टिकल अलाइन के नाम से, वर्टिकल अलाइन। तो वर्टिकल अलाइन के अंदर 3 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है टॉप, दूसरी होती है मिडल, तीसरी होती है बॉटम। तो मैं यहाँ पे आपको टॉप दे के दिखाता हूँ। टॉप से क्या होगा, ये सारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर वाली साइड में जुड़ जाएगा। F5 से रिफ्रेश किया तो 1 मिनट, चले। वर्टिकल अलाइन मोस्टली कई दफ़ा काम करता है, कई दफ़ा। F5 से रिफ्रेश किया, चलें ये ठीक, कोई बात नहीं, ये हम इसको दे देते हैं, हम TH को देखते हैं भला यहाँ पे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे वैसे वर्टिकल अलाइन जो है मोस्टली बहुत कम हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ मैं इसको वर्टिकल अलाइन दे के देता हूँ, वर्टिकल अलाइन टॉप। यहाँ बॉटम करके देखते हैं, बॉटम। F5 से रिफ्रेश किया और ये देखा आपने, ये देखो ये जो मेरा हेडिंग थी उनका जो टेक्स्ट है वो देखें बॉटम पे आ गया वो सेंटर में था। ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों ये जो आपका ये वाला बेसिकली यहाँ पे आपको आगे क्यों ना ये फ़र्क नज़र आ रहा, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका टेबल है डाटा है इसके अंदर स्पेस नहीं थी, इसलिए वो जो है वो टॉप पे जाए ना जाए सेम एक जैसा ही था, इसलिए वैसे हुआ था। लेकिन टेबल हेडिंग में चूँकि फासला ऊपर ज़्यादा था इसलिए उसने इसको बॉटम पे अलाइन कर दिया, ये बेसिकली रीज़न थी। नीचे चूँकि उसको फासला नहीं था मिल रहा अलाइन करने, वर्टिकल अलाइन करने का, इसलिए वो वहाँ भी प्रॉपर्टी काम नहीं थी कर रही टेबल के अंदर। चलें जी, इतना हो गया। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने अलाइनमेंट करना सीख लिया, हमने बॉर्डर सीख लिया, हमने साइज़, यानी हमने पहली जो 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीख ली हैं। अब हमने जो है वो स्टाइल सीखना है। स्टाइल के अंदर क्या आता है, स्टाइल के अंदर बेसिकली कलर्स आते हैं कि अगर आपने बैकग्राउंड कलर सेट करना है, फॉरग्राउंड कलर सेट करना है तो वो आती हैं। अब मान लो मैंने मेरा जो ये टेबल का जो TH है, मैं चाहता हूँ उस TH यानी टेबल हेडिंग को जो है बैकग्राउंड कलर मिल जाए, तो मैंने कहा जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर दो। क्या सेट करना, उसके लिए एक हेक्सा कोड है मेरे पास, #04AA6D, ये सेट करना है। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरा टेबल हेडिंग है उसका जो कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है वो मैंने कहा सेट कर दो वाइट, WHITE वाइट। ठीक है, इतना कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, F5 किया मैंने रिफ्रेश, और ये देखें यहाँ पे कलर कैसे का हो गया, क्लियर जी। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, वर्टिकल अलाइन ख़त्म करके इसको बिल्कुल सेट कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर दिया। उसके बाद मैंने F5 से रिफ्रेश किया और ये कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो नीचे स्टाइलिंग के अंदर दोस्तों पैडिंग भी आती है, पैडिंग समझते ना, पैडिंग के बॉर्डर के अंदरूनी साइड पे ये जो आपको अंदरूनी साइड से फासला नज़र आ रहा है इसको हम पैडिंग कहते हैं। तो आप स्टाइलिंग के अंदर पैडिंग भी आती है। तो मान लो अपनी जो TD है उसको पैडिंग देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा जो मेरे बॉर्डर के अंदर जो TD लगा हुआ है जहाँ जहाँ उसको जो है पैडिंग दे दो। कितनी पैडिंग देनी है, टॉप और बॉटम से सिर्फ पैडिंग आनी चाहिए। तो टॉप और बॉटम से पैडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, मान लो कि 10 px का मतलब है टॉप से भी 10 पिक्सल और बॉटम से भी, जबकि लेफ़्ट राइट से 0 मतलब ये 2 वैल्यू का मतलब क्या है, पहली वैल्यू है टॉप बॉटम के लिए और दूसरी वैल्यू है आपके लेफ़्ट राइट के लिए। तो यहाँ पे F5 से रिफ्रेश किया और ये देखें कुछ इस तरह से थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये जो मेरा TD है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या सेट हो जाए, वो सेट हो जाए जनाब बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैंने कहा बैकग्राउंड कलर सेट हो जाए #F2 और उसके बाद जो उसका कलर है वो ब्लैक सेट हो जाए, BLAC के ब्लैक, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक भी था पहले ही। F5 से रिफ्रेश किया और ये देखो कुछ इस तरह का वो कलर हो गया, क्लियर है जी। ये देखो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया। तो ये था आपका स्टाइल प्रॉपर्टी जिसमें हम कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं और पैडिंग और मार्जिन ये चीज़ें देते हैं। तो हमने 4 मेन प्रॉपर्टी सीख ली। अब लास्ट में लाया जाता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, रिस्पॉन्सिव दोस्तों ये होता है कि अगर आपका जो टेबल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर बढ़ जाएँ और वो आपकी जितनी डिवाइस की विड्थ है, ठीक है, उस विड्थ से बड़ा टेबल हो जाए, यानी उस विड्थ से क्या हो जाए, टेबल बड़ा हो जाए, तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने टेबल को प्रॉपर्टी देते हैं एक
तो जब भी आपके टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ़ कॉलम है अगर वो आपकी डिवाइस की विड्थ से बढ़ जाए तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है ओवरफ्लो ओवरफ्लो ओवर सॉरी ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो में आपने लिख देना ऑटो, ओवरफ्लो ऑटो। जैसे आप लिखते हो ना ओवरफ्लो ऑटो, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली अगर आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्क्रॉल बार आ जाएगा जिस स्क्रॉल बार से आप अपने ईजिली अपने टेबल को जो है वो रिस्पॉन्सिव बना लोगे, यानी आगे पीछे मूव कर सकोगे। इसी दोस्तों सारी की सारी मेन प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दी हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।